हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। बस हमारे जो नीचे वाले आपको दिखे सर लाइब्रेरी में, वहाँ पे जो डायरेक्शन गेट प्रॉब्लम है सर, दूसरे हिस्से में सर। और सर जो स्टडी टेबल सर, पिछले साल यहाँ से जो स्टडी रूम में सर जो स्टडी टेबल और चेयर थे सर, उनको जो ऑप्शन पे दिया सर, उसके बाद अभी तक वो चेयर नहीं है। सबसे बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ आपको, और हुआ भी, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि जब हम पहले आए आपका यहाँ पे, जिस वक्त मैं मिनिस्टर था, मैं यहाँ पे जैसे मैंने ही दौरान दिया, जब मैं यहाँ आता था तो हर कभी रिपेयर का नहीं होता था, कभी बिजली का मसला, कभी फैन नहीं होते थे, सोलर आपका जो प्लांट वगैरह था वो भी हमने दिया था। तो ये सारे इश्यूज हैं। जब हम काउंसिल में आए, जब हमने देखा तो आपका कोई हेड ही नहीं था, तो कहाँ से देते? एजुकेशन वाले बोलते थे ये पीडब्ल्यूडी का है, पीडब्ल्यूडी बोलते थे ये एजुकेशन का है, और कहीं पर इसका कोई हेड नहीं था। सबसे पहले हमने रिपेयर एंड रेनोवेशन बॉयज हॉस्टल जम्मू का हेड प्लान में खोल दिया। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग उसमें, अभी जैसे डीसी साहब ने एक आइडिया दिया कि मिनिमम एक फीस आपको लाइब्रेरी के बच्चों से ले सकते हैं, वो आप ही लोग इस्तेमाल करेंगे, कोई दूसरा नहीं लेगा। आप में से कोई निकलेगा वो फीस मिनिमम ले लेगा। तो दोस्तों, बराबर विजुअल्स कारगिल गर्ल्स हॉस्टल को लेके आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा था। इस समय हम ठीक बॉयज़ हॉस्टल में हमारी टीम मौजूद है। उद्घाटन के बाद चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर कारगिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स के साथ कंसर्न एजेंसीज ने भी हॉस्टल की विज़िट की। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हसनैन रॉकी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, प्रेसिडेंट है ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कारगिल के। बहुत बहुत शुक्रिया सर फिर से एक बार हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। क्या क्या इश्यूज़ आपके थे सर, जिसमें आपने एक मेमोरेंडम भी पेश की चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर को, डिप्टी कमिश्नर कारगिल को? थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर? थैंक यू खालू साहब कि आप यहाँ पे आए जॉब कवरेज के लिए। तो सबसे पहले सर हमारे हॉस्टल के कुछ इश्यूज़ थे सर, क्योंकि एक तो सर यहाँ पे एक वायरिंग का प्रॉब्लम था सर, जो माइनर इश्यूज़ थे सर। और जो आपको दिखाया सर, जो बाथरूम के रेनोवेशंस के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थे सर, क्योंकि उसमें पिछले 2017 से इसका रेनोवेशन हो रहा था सर, मगर हर साल रेनोवेट तो होता सर, फंडिंग भी होते थे, मगर वो काम ठीक नहीं हो रहा था सर। इस इशू को हमने टेकअप किया है सर। उसके अलावा सर जो हमारे हॉल के लिए सर, हॉल को रेनोवेशन करने के लिए, और जो ऊपर जो फ्लोर पे सर, छत पे जो हमारे टाइलिंग लगे थे सर, उसकी वजह से जो 4 फ्लोर के जो कमरों में सर पानी आ रहे थे सर, उसका जो काम ठीक नहीं था, उसके ऊपर हमने इशू उठाया गया सर। उसके अलावा सर यहाँ पे जो हमारे लाइब्रेरी में सर, लाइब्रेरी में वेंटिलेशन के लिए और एसी प्रोवाइड करने के लिए उनको ये मेमोरेंडम दिए है सर। तो हमें उम्मीद है सर इंशाल्लाह कि वो इन चीज़ों को फौरी तौर पर हमें प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट DSSRB एग्ज़ाम को लेके काफ़ी, उस पर भी काफ़ी डिस्कस हुआ है। हाँ सर, तो उन्होंने देखो सर DSSRB के एग्ज़ाम तो उन्होंने कहा जो डेट दिया है सर, उसी डेट पे एग्ज़ाम होगा सर, क्योंकि उनका कहना था कि उसके बाद जो जून के महीने में फिर कौंसिल इलेक्शन से और बाकी कुछ रीजन है, तो उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा सर। तो आपको भी पता है सर, जब से वेरिफिकेशन उसके बाद बहुत बच्चे अनएम्प्लॉयड है सर। PhD करके भी आज बहुत सारे लोग बैठे हुए। तो सर एक तरफ से तो सर कह रहे थे कि आप लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा है बोल रहे हैं, और अब जब निकले तो आप बोल रहे पोस्टपोन करो, फिर पोस्टपोन करेंगे, फिर आप में से आपके तो एग्ज़ाम तो चलते रहेंगे। तो उन्होंने कहा सर जो फिक्स एग्ज़ाम है सर 14, 21 और 28 को उसी डेट पे एग्ज़ाम होगा। तो आपके माध्यम से मैं स्टूडेंट से ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये भी कहा 1-2 दिन में एडमिट कार्ड भी आ रहे हैं। तो सर बच्चे अगर जो एग्ज़ाम की तैयारी करे और जो घर जाना चाहते हैं वो उसके घर कुछ दिन पहले ही चला जाए, क्योंकि आपको पता है सर रोजला में फिर फंसे रहते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा सर 10 दिन बच्चे 17 अप्रैल से यहाँ पे 10 दिन बच्चे वहाँ फंसे रहे सर। तो इस तरह की मुश्किलात ना हो, इसीलिए थोड़ा पहले ही जाए तो बेहतर है सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हसनैन रॉकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रेसिडेंट है ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू के। ओवरऑल हॉस्टल से रिलेटेड, हॉस्टल के जितने भी इश्यूज़ थे उन्होंने मेमोरेंडम भी पेश की। चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर कारगिल और कंसर्न एजेंसीज ने भी आज पूरे हॉस्टल के विज़िट की, और इनके कुछ इश्यूज़ थे उन पे भी मेमोरेंडम जो है प्रेसिडेंट अल स्वाज ने पेश की, चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर और साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर कारगिल को। कैमरामैन से मैं थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत विजुअल्स हॉस्टल के थोड़ा बहुत विजुअल्स दिखाए। ये कारगिल
बॉयज़ हॉस्टल जम्मू, छन्नी रमा जम्मू में ये हॉस्टल जो है पिछले कई सालों से बेनिफिट ले रहे हैं कारगिल के स्टूडेंट्स। और आज और एक खुशी की बात यह है हमारे जनरल पब्लिक को, साथ ही साथ स्टूडेंट फ्रेटर्निटी की अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड कारगिल गर्ल्स हॉस्टल को लेके आज लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख बी डी मिश्रा द्वारा आज उद्घाटन की गई। उसके भी बराबर विजुअल जो है मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो कोशिश की थी हमने, पिछले 2-3 दिनों से हमारी टीम जो है वो जम्मू में है, विजुअल जो है बराबर आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो दर्शकों खिते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया की बाकी ख़बरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। इस समय मैं और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.